हेलो फ्रेंड्स, विमलीश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस क्लास में हम आपको जीएस का पोर्शन आपको कवर कराने वाले हैं। अपने इसके पिछले 2 क्लासेस में दोस्तों हम आपको जो है फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान और पॉलिटी मीन्स संविधान के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जो दोस्तों आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों इस क्लास में हम भी देखने वाले हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन दोस्तों आपके बिहार राज्य से रिलेट करते हैं वे सभी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं जो दोस्तों आपके टीआरई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में पूछे गए हैं। फोर्थ में भी दोस्तों इनके आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। कुछ इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को दोस्तों जरूर देखिए जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए। पहला प्रश्न दोस्तों ये है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों इन प्रश्नों को आपको जरूर देखना चाहिए, इससे ये अनुमान लगेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाएंगे। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तारीख ए हिंद से, तबगात ए नासरी से, ताज उल मासिर से, तारीख ए मुबारक शाही से, या एक ऑप्शन दोस्तों दिया जाता है इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप लोग बताइए बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा तबकात ए नासरी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति या ताम्र पाषाणिक संस्कृति। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नव पाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है 2019 में ये क्वेश्चन। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, दफन हैं कहाँ है दोस्तों। पाटलिपुत्र में है, राजगीर में या मुंगेर में या नालंदा में। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नालंदा में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में, जालन फोर्ट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बीपीएससी के। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों इसको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो दोस्तों मध्यकाल में बिहार शरीफ का जो नगर था विद्या केंद्र के रूप में तो महत्वपूर्ण था ही, प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी था और धार्मिक केंद्र के रूप में था, व्यापारिक केंद्र के रूप में नहीं था। इसलिए दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कुबरवी। सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी सूफियों के संप्रदाय से है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया बीपीएससी के। तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो है शेरशाह सूरी ने बनाया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेरशाह ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी ने फैक्ट्री अपनी स्थापित यहाँ पे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण इनमें से कौन सा नहीं था। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, इसका सही आंसर आपको बताना है। ये आपका प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। ये प्रश्न आपका है, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। बिहार में 1857 की क्रांति, 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह या राजा शहजादा सिंह। इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो बिहार में दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व, इसका लीडरशिप कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आपको दोस्तों अभी जो है बिहार से रिलेटेड जो बीपीएससी एग्जाम में टीआरई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और बीपीएससी की प्री एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हम आपको कराए। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से किस टाइप के प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों ये प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स से, ये इकोनॉमिक्स से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। दूसरा है उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। और तीसरा है कि इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। और चौथा है उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों ये चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं उत्पत्ति के नियम के बारे में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों हम आपको बता दें इस टाइप के प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले सभी मेरे भाइयों को इस क्लास को जरूर देखना चाहिए। ये प्रश्न आपके सामने रहा कि भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए। यानी दोस्तों कितना बनाना है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए दोस्तों 8%, 7%, 6% या 9%। सही आंसर हो जाएगा 9%, मीन्स 9%। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ये आंसर आपको बताना होगा। इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, बिल्कुल सही। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, सही। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, बिल्कुल सही। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर डी में सही दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने प्रश्न कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः किसमें दोस्तों, जो है आर्थिक विकास हमारा अवरुद्ध रहा है मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण या उपर्युक्त सही। सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न दोस्तों रहा आपके सामने, इसका आंसर आप बताएंगे
क्या हो सकता है? यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आपका जो है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आपका पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था दोस्तों? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इसका आंसर आप बताएंगे कौन सा आर्थिक अधोसंरचना में नहीं आता है? सड़कें, रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक अधोसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तार संचार यानी दूर संचार को सामाजिक अधोसंरचना में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों हम आपको इस क्लास में बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न कराए जो बीपीएससी के एग्जामों में दोस्तों पूछे गए। दोस्तों कुछ इस टाइप के प्रश्नों को आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है, बीपीएससी TRE 4.0 के लिए। तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए।